नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका सोशल ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको चुप रहने के फ़ायदे बताऊंगा कि चुप रहना अगर आप सीख जाते हो तो कैसे आप कामयाब बन सकते हो। दोस्तों, अक्सर हम अपनी निजी ज़िंदगी में भी हमेशा चुप नहीं रह पाते। हम हमेशा दोस्तों को तलाशते हैं, लोगों को तलाशते हैं जिनसे हम अपने मन की बात कह सकें, क्योंकि हम कहीं न कहीं एक ऐसे माइंडसेट हमने अपना रखा हुआ है कि हम अप्रूवल चाहते हैं किसी न किसी इंसान का, हमारी थॉट्स के ऊपर, हमारी सोच के ऊपर, हमारी आइडियोलॉजी के ऊपर, हमारे सजेशंस के ऊपर, हमारी विज़न के ऊपर, हमारी ड्रीम्स के ऊपर। तो उसी अप्रूवल के चलते हम दोस्तों से, जानकारों से, कुलीग से, अपने कोई हमारा हमसे बड़ा उम्र में, उससे हर एक से कुछ ना कुछ डिस्कस करते रहते हैं, कुछ ना कुछ उन्हें बताते रहते हैं। और जो भी उनकी राय होती है उसको हम अपने ये टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हमारे लिए पॉजिटिव ही होगी, हमें सपोर्टिव राय ही मिलेगी। और कहीं न कहीं इस पूरे प्रकरण में हम अपने घर की निजी बातें, अपने जीवन की निजी बातें, अपने लक्ष्य, अपने एम्स को भी डिस्क्लोज़ कर देते हैं। और यही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है जब आप किसी गलत इंसान से ये सब चीज़ें डिस्कस कर बैठते हो। दोस्तों, इस दुनिया में ये ज़रूरी नहीं कि हर इंसान जो आपसे हँस के बात कर रहा है, आपका दोस्त है या आपका जानकार है या आपका रिलेटिव है या आपका साथ काम करने वाला है या साथ पढ़ने वाला है, वो आपके सपोर्ट में ही हो या वो आपकी विज़न को देख के खुश हो या आपकी तरक्की से खुश हो। ऐसा मुमकिन नहीं है कि हर वक्त आपको पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग ही मिलेंगे जो आपको आपके काम में मदद करेंगे या सपोर्ट करेंगे, मोरली या फिज़िकली या किसी भी वे में। बहुत से ऐसे लोग, जब आप उन्हें अपनी विज़न बताते हो, अपनी सोच बताते हो, ये बताते हो कि आप क्या करोगे आगे चल के लाइफ में, कि आप अपने आप को 10 साल बाद कहाँ देखना चाहते हो, या आप ये करते हो अपने गोल के लिए, तो ये सब चीज़ें सुन के लोग इनसिक्योर हो जाते हैं। ख़ासकर जो आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं या आपके साथ काम कर रहे हैं या आपके रिलेटिव्स हैं या उनके बच्चे हैं, वो ये इनसिक्योर हो जाते हैं कि भाई ये बंदा अपने लिए इतना कुछ कर रहा है और हम ये सब नहीं कर रहे। एक कंपैरिजन मोड में आ जाते हैं और वहीं की वहीं जेलसी शुरू हो जाती है, नफ़रत शुरू हो जाती है। सामने वाला इंसान इस बात को नहीं पचा पाता कि आप इतना कुछ कर रहे हो, और एक्चुअली में अगर उनके मन में सोच है कि आप इस लायक ही नहीं हो या आपकी इतनी सोच या विज़न ही नहीं है कि आप कुछ कर सको, और तब वो आपको सुनते हुए देखता है कि आप इतना कुछ कर रहे हो या उतना कुछ आपने प्लान कर रखा है, तो वो चीज़ वो बिल्कुल भी पचा नहीं पाते और कहीं न कहीं आपके गुप्त शत्रु बन जाते हैं। आपका बुरा करना शुरू कर देते हैं, आपको गलत राय देना शुरू कर देते हैं, आपका माइंड डाइवर्ट करना शुरू कर देते हैं, आपका मन भटकाना शुरू कर देते हैं, आपको डीमोटिवेट करना शुरू कर देते हैं। और सिंस द डे आप ये चीज़ें बताओगे, आप खुद ये चीज़ नोटिस करोगे कि आप खुद अपने उस गोल से दूर जाते जा रहे हो, और कहीं न कहीं आगे चल के लाइफ में देखने को मिलता है कि आपका ही गोल उस सामने वाले बंदे ने ऑप्ट कर रखा है और वो उसमें कामयाब हो गया और आप रह गए। कभी भी आप किसी चीज़ का ढिंढोरा पीटते हो तो पूरी नहीं होती। कभी भी आपने कुछ करना है तो उसको गाओ मत। अपने लाइफ की उपलब्धियों को, या आप अपने लाइफ में क्या बनोगे, आप कितने कामयाब हो जाओगे, आप ये करोगे तो आपको फ़ायदा होगा, इस स्ट्रीम से आपको तरक्की मिलेगी, ये सब चीज़ें डिस्कस करने वाली किसी से नहीं होती। आपको डिस्कस करना है सिर्फ अपने माँ बाप से करो जो आपका भला चाहते हैं, या अपने आप से खुद के दिमाग में विजन्स बनाओ कि मैं आज से 5 साल बाद अपने आप को यहाँ देखता हूँ या आज से 10 साल बाद यहाँ देखता हूँ और उसके लिए मुझे ये रूटीन करना है। बट इसमें किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अप्रूवल लेना है तो खुद का लीजिए कि क्या आप डिसिप्लिन वे में अपने उस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो कि नहीं बढ़ रहे, और तभी बिना लोगों को डिस्क्लोज़ करे ही आप उस जगह पहुंच पाओगे। इसीलिए कोई भी सभा होती है, कोई भी डिस्कशन होती है, कोई भी डिबेट होता है दोस्तों में, कलीग्स में, साथ काम करने वालों में, रिलेटिव्स के बच्चों के साथ, रिलेटिव्स पूछते हैं क्या कर रहे हो, ज़्यादा बखान मत करो, ज़्यादा लंबी लंबी बातें मत फेंको, ज़्यादा अपने प्लान्स को डिस्क्लोज़ मत करो। चुप रहना सीखो। जितना आप चुप रहोगे उतना ज़्यादा आप लोगों को शांत रखोगे, विरोधियों को शांत रखोगे। कहते हैं ना, एक चुप 100 को हराती है। और ये बात कहीं ना कहीं जो हमारे बड़े बूढ़े कह गए हैं, ये बहुत ज़्यादा काम करती है, बहुत ज़्यादा इसकी रेलेवेंसी है आज के वक्त में, और पहले भी थी। जब आपके प्लान्स, आपकी जो भी चीज़ें आप करने जा रहे हो या करोगे, ये ओपन नहीं होती है, लोगों को पता नहीं होती है, डिस्क्लोज़ नहीं हुई हुई होती, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें वर्क करती हैं और आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जाते हो। इधर आप इनको डिस्क्लोज़ करना शुरू करते हो, इधर लोगों की बुरी नज़र, उनकी सोच, उनका गलत जजमेंटल एटीट्यूड, उनके
डीमोटिवेटिंग रिमार्क्स, हर चीज़ आपकी मनोस्थिति पे असर डालते हैं और कहीं ना कहीं आप अपने उस लक्ष्य से भटक जाते हो उस प्रदर्शन के चक्कर में जो आपने लक्ष्य अचीव करने से पहले ही कर दिया। तो इस बात को ध्यान रखिए, चुप रहिए, अपने गोल की तरफ ध्यान रखिए, अपने काम में कार्यरत रहिए और चुप रहिए। अपने एक्शन से उस चीज़ को साबित कीजिए, वर्ड से नहीं। मुंह के शेर मत बनिए। अपने आप को साबित अगर आपको करना है ना, आपका काम बोलेगा, आपकी तरक्की बोलेगी, आपका नाम बोलेगा। उसमें फिर आपको लोगों को बताना नहीं पड़ेगा कि तेरे भाई ने ये कर लिया, तेरे भाई वो कर रहा है, बताए मैं ये कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें बोलने की नहीं होती, ये अपने आप वेल इस्टेब्लिश हो जाती हैं जब आपकी तरक्की बोलती है, आपका फेम, आपका काम बोलता है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, जो खोखला आदमी होता है, खाली आदमी होता है, खाली लिफाफे की तरह होता है, वो सिर्फ बड़बड़ बड़बड़ बोलता है। और जो मजबूत इंसान होता है वो करके दिखाता है, वो काम करता है और उसके बारे में लोग बोलते हैं कि देखो फलाना ने ये कर लिया, देखो कितना बड़ा इंसान बन गया। उसमें उसको किसी को बताना नहीं पड़ता, वो किसी को जानता नहीं, लोग उसको जानते हैं। तो ऐसे बनो, चूज़ करो कि आप क्या बनना चाहते हो। वो बोलने वाला बड़बड़ इंसान जिसको कोई नहीं पूछता और जिसके लोग हंसी उड़ाते हैं, या वो इंसान जिसके बारे में हर कोई बात करके इंस्पायर होता है कि देखो चुप रहता है और अपने आप को कितना कामयाब इसने बना दिया है। तो आई होप आपको आज की वीडियो मोटिवेट करी होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अपने रिलेटिव्स को, जानने वालों को भेजो, हर एक को भेजो ताकि हर एक का भला हो, हर कोई इंसान अपने जीवन में तरक्की कर सके बिना किसी ईर्ष्या के, बिना किसी जलन के। तो मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला। इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए।